तो दिवाली के इस मौके पे आप सभी लोग बहुत खुश हो और एक दूसरे को बधाई दे रहे हो, हैप्पी दिवाली। लेकिन मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, क्या आप दिल से हैप्पी दिवाली बोल रहे हो? क्या सिर्फ दिवाली है इसलिए हैप्पी दिवाली है, या आपकी जिंदगी में भी दिवाली? मुझे पता है आपकी जिंदगी में कोई दिवाली, हर साल की तरह इस साल भी एक फेस्टिवल आया है जिसे हमें सेलिब्रेट करना है। फिर एक दिन ये गुजर जाएगा, फिर आपकी जिंदगी वही पुरानी जैसी चल रही है, घिसी पिटी जिंदगी वही चलने वाली है, वही 9 to 5, बॉस की गाली, फिर वापस ऑफिस से निकलने के बाद हम उनको गाली, अपने आप को कोसना, अपनी जिंदगी को कोसना, सपने देखना, ज्यादा कुछ हुआ तो सुटे मार लेना, चाय पी के फिर जाकर के रील्स देख करके सो जाना, फिर वही सब जिंदगी। आप इस जिंदगी से तंग आ चुके हो, लेकिन आप किसी से कह नहीं सकते। क्यों? कोई समझने वाला नहीं, ज्यादातर वो लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से। क्योंकि अगर उनको 20,000 रुपए की भी नौकरी लग जाती है ना, और उसके बाद वो सोचते कि मैं कुछ अलग करूं, तो उनको दोस्तों से, फैमिली वालों से, रिश्तेदारों से ताने सुनने को मिलते हैं। अरे इतनी अच्छी नौकरी है, तुम छोड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो। मतलब ज्ञान देने वाले लोग इतने ज्यादा हो जाते हैं ना कि वो फिर सामने वाला इतना डिमोटिवेट हो जाता है, अरे छोड़ो यार। उसको लगता है कि यार ये जो 20,000 की नौकरी है, कहीं ये भी चला ना। देखो लाइफ ऐसे ही, मिडिल क्लास फैमिली में पता है एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना, वो है थिंकिंग का, सोच। ये सोच ही इंसान को ऊपर लेके जाता। अगर तुम अपने फैमिली में जाकर के बोलो, अगर तुम मिडिल क्लास हो जाकर के फैमिली में बोलो, तो अगर आप जाकर के फैमिली में बोलो कि भाई मुझे कुछ बड़ा करना है, देखना आपके माता पिता कैसा रिएक्ट करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना बुरा करने जा रहा है। वो कभी रिस्क आपको लेने देना ही नहीं चाहेंगे, वो सीधा मना करेंगे, नहीं बेटा रिस्क नहीं लेना है। वो सीधा बोलेंगे कि अगर ठीक है तूने लिया और फेल हो गया तो, ये भी जॉब गई वो भी गया तो क्या करोगे। मतलब मोटिवेशन की जगह आपके अंदर और डर बैठ जाता है कि ये भी बात सही है। मिडिल क्लास में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लड़कों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी हो, घर भी लेके चलना है, अपने को भी देखना है, बहुत कुछ होता है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो दिवाली है, आप बस दिखावा कर रहे हो कि हैप्पी दिवाली। आप अंदर से टूट चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, डेली 9 to 5 जॉब कर करके डेली सोचते हो कि आज जॉब छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप डेली सोचते हो, फिर वही सो जाते हो। अपने अंदर का जो जज्बात है वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। अपने अंदर की जो तकलीफ है आप किसी से शेयर नहीं कर पाते। कोई समझेगा? कोई नहीं समझेगा। जिंदगी ऐसे ही चल रही है। 2026 आने वाला है, 2 महीना बचा हुआ है। इस साल सिर्फ कैलेंडर बदले या आपकी जिंदगी भी बदले, या आपके हाथ में, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आज आपने डिसीजन नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले पाओगे। आज अगर आप अपने बारे में नहीं सोचा है तो फिर कभी सोच भी नहीं पाओगे। 4 साल से तो आप सोच ही रहे हो, जॉब छोड़ दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आपका पैशन, आपके अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर कभी निकलता ही नहीं है। क्यों? मजबूरी के तले आप दबे हुए हो। थोड़ा सा कुछ अच्छा करने का सोचते हो, दबाने वाले लोग भर के आ जाते हैं। बाहर का छोड़ दो, अपने घर वाले पहले आते, मत करो ऐसा, ये है वो है, अच्छी जॉब चल रही है। मिडिल क्लास में पता है क्या है कि अगर एक छोटी सी जॉब लग जाती है तो लोगों को लगता है कि कुबेर का खजाना मिल गया है। छोटी सी जॉब क्या लग जाए, 40-50 हजार का, लोगों को लगता है कि कुबेर का खजाना है। अगर आप वो जॉब छोड़ने की बात करोगे ना, ऐसा लगेगा जैसे आपने मर्डर कर दिया किसी का। ऐसा रिएक्शन सामने से आएगा, ऐसा लगेगा कि आप कोई ड्रगिस्ट हो। मतलब आप कितना गंदा काम करने जा रहे हो, कितना वाहियात काम करने जा रहे हो। इतना लोग ताना मारेंगे, इतना डांटेंगे, इतना कुछ बोलेंगे ना कि फिर आपके अंदर भी आएगा कि बात तो सही है, आपके अंदर टैलेंट है, आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन नहीं, डर, और ये डर ही है जो इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देता। डर का दूसरा नाम ही होता है रिस्क। ठीक है, आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते, कोई नहीं लेना चाहता है। सपने सब लोग देखेंगे, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मेरे पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए, सब लोग ये सोचते हैं। लेकिन जब रिस्क लेने की बात आती है फिर वहां पे नहीं, मतलब आप रिस्क लेना भी नहीं चाहते और आप बड़ा आदमी भी बनना चाहते हो। वाह क्या सोच है रे तेरी। दिवाली हर साल आएगी, हर साल, लेकिन आपकी जिंदगी में खुशी कब आएगी क्या आपको पता है? नहीं, आपको नहीं पता। आप सिर्फ क्या करते हो, सो के उठते हो, फ्रेश होते हो, जॉब पे जाते हो, वहां गालियां खाते हो, काम करते हो, फिर फ्रस्ट्रेशन में शाम को वहां से घर आते हो, फिर रात के 9 बजे ठीक है खाना बनाते हो, फ्रस्ट्रेशन में बॉस को गाली देते हो, थोड़ा रील्स देखते हो, फिर सो जाते हो। यही जिंदगी चल रही है, इसके अलावा कुछ जिंदगी है ही नहीं, कुछ नहीं इसके अलावा। आप चाहते हो जीवन में कुछ अच्छा करे, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बस कोस रहे एक दूसरे को, वो उसको गाली दे रहा है, ये इसको गाली दे रहा है, बॉस इंप्लॉय को देता है, इंप्लॉय बॉस को देता है। बस बॉस की नजर में इंप्लॉय चूतिया है और इंप्लॉय की नजर में बॉस चूतिया है। यही चल रहा है, राइट रेस चल रहा है। अगर आप मुंबई में जाओगे ना, आने स्टेशन पे चले जाओ, और भी एक स्टेशन है नाम याद नहीं आ रहा है, आप वहां चले जाओ, अंधेरी चले जाओ स्टेशन पे, कभी देखो जाकर कैसे भेड़ बकरियों की तरह लोग लदे पड़े हैं ट्रेन। एक तो एक ही जिंदगी मिली हो, इस जिंदगी में भी यही भेड़ बकरी बनना है। या तो उठो, रिस्क लो, अपने टैलेंट का यूज करो, या तो डर के कोने में बैठो और बॉस की गुलामी करो। आप पे डिपेंड करता है। ये साल खत्म होने में सिर्फ 2 महीना बचा है। अगर आपने बड़ा सपना देखा है तो इसको पूरा करने का जो कीमत है वो आपको ही चुकाना पड़ेगा, कोई और नहीं चुकाएगा। याद रखना, कोई आपको आगे बढ़ते हुए देखना भी नहीं चाहेगा। जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाओगे, आपको गिराने के लिए सबसे पहले अपने आएंगे। गैरों की बात तो अलग। जब आप आगे बढ़ोगे ना तो 10 परेशानियां आपके जीवन में आएंगी, लेकिन उन सबको पार करके आपको आगे बढ़ना। अपने आप से प्रॉमिस करो, उठो। कब तक सोते रहोगे यार? 28 साल के हो चुके हो, 22 साल के हो चुके हो, 25 साल,
ऐसे निकल गया आपकी जिंदगी का। कितनी जिंदगी बची है आपके पास? अगर आप मान लो 25 साल के भी हो, कितनी जिंदगी है? और ज्यादा से ज्यादा 15 साल, उसके बाद क्या है, आप बुढ़ापे में एंटर कर जाओगे। बाकी का 20-25 साल की जिंदगी तो आपने बस यूं ही हवा में निकाल दी। तो अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि अगली दिवाली सिर्फ दिवाली हैप्पी नहीं होगी, मेरी जिंदगी भी हैप्पी होगी। आने वाला जो अगला साल है उसमें जो दिवाली आप मनाओगे तो सिर्फ फेस्टिवल ही नहीं, अपने जीवन का भी आनंद लो। उसके लिए आप क्या करोगे? इस साल ये 2 महीना झोंक दो, अपने आप झोंक दो। जैसे लोहा का आकार बदलने के लिए उसको इतना गलाया जाता है, इतना वो आग में इतना तपता है, तब जाके उसकी आकार बदलती है। वैसे ही अपने आप को झोंक दो। भूल जाओ सोना, खाना पीना, रील्स, मूवी, नेटफ्लिक्स, भूल जाओ। ये सब आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते भाई। और सिर्फ सोचते रहने से जिंदगी नहीं बदल, सिर्फ 2 महीना। और याद रखो, किसी भी हैबिट को बदलने के लिए सिर्फ 2 महीना काफी होता है। अगर आज आप ये नहीं कर पाए तो फिर कभी भी आप नहीं कर पाओगे। आज अगर आप ये स्टेप नहीं उठा पाए तो फिर वही 9 to 5 का चक्कर। 9 to 5 तो कहने के लिए है, 9 to 9 आजकल तो वीकेंड में भी बोलते काम करो, AI आ रहा है वरना जॉब चली जाएगी। डर का माहौल है, लोग डरा के रखते हैं। नौकरी मतलब नौकर। जॉब से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है वहां का कल्चर से। आपको बोलते हैं 9 to 5, काम कितना होता है? 9 to 9। आपको चूस लेते हैं इतना ज्यादा, मतलब जो चीज अचीव नहीं हो सकती वैसे वैसे टारगेट दिए जाते हैं। आदमी इंसान, जो इंसान काम नहीं कर रहा, एक रोबोट काम कर रहा है। कॉर्पोरेट में इंसान को इंसान समझा ही नहीं जाता, ठीक है। और बॉस लोग को तो लगता है मेरा गुलाम है, नौकर है मेरा। छुट्टी भी मांगने जाओ ना तो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे उनसे जमीन जायदाद मांग ली है, जबकि छुट्टी है आपके पास, बची है, कंपनी ने दिया है आपको, और फिर भी वो नहीं, वो सिर्फ पेपर पे। देखो दूर का जो जीवन होता है ना, जैसे आप देखते हो बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वाओ क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का ऑफिस देख रहे हो कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर मेरा ऑफिस है, मेरा दोस्त काम करता है। वो बाहर से वो देखने में अच्छा लग रहा है, अंदर जाओ ना, इतना गंदा कल्चर है, इतना गंदा कल्चर है कि क्या बताऊं। लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, लोग पागल हो गए हैं, मजबूरी में काम कर रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्या करेगा? ऑप्शन है नहीं है। तो अगर आपको इसी में पिसना है तो आप सिर्फ सपने देखो, या अगर आपको जीवन में उन सपनों को हकीकत में बदलना है, उठो बिस्तर से अभी, स्टार्ट करो चलना, स्टार्ट करो पेन लेना। जब पेन लोगे तो गेन होगा, और जब गेन होगा तो फेम मिलेगा। पेन, गेन, देन फेम। ऐसे नहीं मिलता जिंदगी में कुछ। और कोशिश करो, एक कहावत है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। उठो, मेहनत करो, सफल हो जाओगे। मैं कहता हूं सफल हो जाओगे। बैठे रहने से कभी भी भाग्य भी आपका साथ नहीं देता। भाग्य तभी साथ देता है जब आप मेहनत करते हो। एक ही तो जीवन है भाई, इसको भी सोने में आप गवा रहे हो। अपने आप से प्रॉमिस करो, अपने आप से एक वादा करो कि आने वाले 2 महीने में मैं अपनी जिंदगी को बदल के रख दूंगा। क्योंकि जब आप अपने आप से वादा करोगे तभी आप उस वादे को पूरा करने के लिए एक्शन लोगे। सिर्फ ड्रीमिंग करने से कुछ नहीं होता, एक्शन भी लेना पड़ता है। एक प्लान बनाओ, उस प्लान के पीछे भागो, अकेले रहना स्टार्ट कर दो, छोड़ दो दुनियादारी, दोस्त यार छोड़ दो 2 महीने के लिए। सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर काम करो, अपनी कमजोरियों को निकाल के फेंको, नई नई चीजें सीखो, स्किल सीखो, जो आपको अच्छा लगता है उस पर काम करना आज से स्टार्ट कर दो। जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो आज पहला कदम उठा लो। आज के दिन पहला कदम आप उठा लो, अपने आप से बात करो, अपना चेहरा आईने में जाके देखो, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये जो मैं जीवन जी रहा हूँ क्या ये जीवन सही है, या फिर मैं भी उन्हीं लोगों की तरह गुलाम हूँ, बस एक गुलामी कर रहा हूँ। आप गुलाम नहीं हो, आप एक आजाद पंछी हो। आपके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, बस उसको पहचानने की जरूरत है। उसको निकालो अपने अंदर, उसको निकालो बाहर, अपने आप को पहचानो, आप कौन हो। पूछो अपने आप से, सवाल करो, मैं कौन हूँ, Who am I? पूछो अपने आप से, और अपने आप से प्रॉमिस करो कि जब 2026 आएगा ना तो सिर्फ कैलेंडर नहीं, मेरी जिंदगी भी बदल चुकी होगी। और ये सिर्फ आप कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। आपकी जिंदगी आप खुद बदल सकते हो, कोई और नहीं बदलने आएगा, और कोई चाहता भी नहीं है कि आपकी जिंदगी बदले, ये सिर्फ आप कर सकते हो। अगर दूसरे लोग कर सकते हैं, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। इफ आई कैन डू इट then you can do it also। तो आओ मुझसे एक प्रॉमिस करो, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर वो काम करूंगा जो जरूरी है। कमेंट करो कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, आई प्रॉमिस, ऐसा कमेंट करो। थोड़ा भी आपके अंदर में आग लगी है कि यस मुझे करना है तो कमेंट करो यस आई प्रॉमिस। आने वाले 2 महीने में ना अपने जीवन को एक नया मोड़ दो। देखो जिंदगी तो कुत्ता बिलाई भी जी रहे हैं, तो उनमें और हम में क्या है। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। याद रखना, मान लो कि आपके पास एक किताब है और उसमें सिर्फ एक ही पेज है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा उस किताब
किताब को आप कितने ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ोगे, कोई ऑप्शन नहीं है, यही जिंदगी है। जिंदगी में एक ही पेज है, उसी पेज में सब कुछ है, सुख दुख सबको एक्सेप्ट करना है आप, और इस जिंदगी को बेहतर बनाना है। सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लो। अगर मेरे इस छोटी सी वीडियो से आपके अंदर थोड़ा सा भी बदलाव आया है, थोड़ा सा भी आपको फील हुआ है अंदर में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा करके कमेंट करना यस, कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज से मैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए अपने लिए रूल्स बनाऊंगा। आने वाले 2 महीने में अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अब पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।